हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप सिर्फ 1,000 रुपए की मंथली एसआईपी से 3.5 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट फंड बना सकते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति का सपना होता है कि वह अपने जीवन में करोड़पति बने और अपने सपनों को पूरा कर सके, लेकिन करोड़ रुपए का फंड बनाना इतना आसान काम भी नहीं है। लेकिन एक डिसिप्लिन और सिस्टमेटिक तरीके से इस करोड़पति बनने के सफर को हासिल किया जा सकता है। और करोड़पति बनने के सफर को आसान बनाता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी की मदद से आप 1,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, आपको सिर्फ 1,000 रुपए महीने की इन्वेस्ट करना है। कई बार तो महीने के हजारों रुपए ऐसे ही फालतू के खर्चों में उड़ा देते हैं, जिसका कभी कोई आउटपुट नहीं मिलता है। कई बार तो हमें किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं होती, तो भी हम उसको खरीद लेते हैं और हमारे पैसे बेकार हो जाते हैं। लेकिन उन्हीं पैसे को आप एक एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करते हैं तो एक समय बाद वो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट और फंड बना के दे सकता है। चलिए अब पहले हम ये समझ लेते हैं कि एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी क्या होती है। दोस्तों, एसआईपी का मतलब तो आपको मालूम ही है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये आपको रेगुलर हर महीने एक निश्चित अमाउंट 1,000-2,000 रुपए इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देता है, जो बहुत ही आसान तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। और बात करें स्टेप अप एसआईपी की, तो स्टेप अप एसआईपी वह तरीका है जो आपके एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाने का काम करती है। मान लीजिए आप 1,000 रुपए की मंथली एसआईपी कर रहे हैं, लेकिन एक साल बाद आपकी सैलरी बढ़ी या आपकी इनकम भी बढ़ी, तो अब आप अपने एसआईपी के अमाउंट को भी बढ़ा सकते हैं 5%, 10% के हिसाब से। यानी 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,050 या 1,100 रुपए कर सकते हैं। और ये 10% अमाउंट आप हर साल बढ़ाते जाएं। इस तरीके से आपके इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा रिटर्न मिलेगा और आप जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अब आप एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी का मतलब समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि कैसे आप एसआईपी के जरिए 3.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का रिटायरमेंट फंड बना सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपकी उम्र अभी 25 साल है। हम सभी अलग अलग एज के हिसाब से भी बात करेंगे, पर एक नॉर्मली 25 से 30 के बीच में व्यक्ति कमाना शुरू कर देता है। और अगर इससे पहले कर देता है तो और अच्छी बात है। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अब 25 साल का कोई व्यक्ति है, वो सिर्फ 1,000 रुपए की मंथली एसआईपी करता है और उसे उसके रिटायरमेंट पर 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फंड चाहिए। तो 25 साल की उम्र से 60 साल की उम्र तक पहुंचने में 35 साल लगेंगे। तो टाइम पीरियड 35 साल हो गया। और म्यूचुअल फंड में आपको 15% का सालाना रिटर्न मिलता है। तो आपके रिटायरमेंट के समय आपके पास 1,48,00,000 रुपए का फंड मिलेगा। लेकिन आप इसमें 10% के हिसाब से हर साल स्टेप अप एसआईपी भी करते हैं, तो आपका फंड 3,35,00,000 रुपए बन जाएगा। ये 25 साल के व्यक्ति के लिए था। अब अगर कोई 30 साल का व्यक्ति है, वो अगर 1,000 रुपए की मंथली एसआईपी करता है, तो उसके रिटायरमेंट पर उसे 70 लाख रुपए का फंड मिलेगा। और अगर वो एसआईपी में 10% का स्टेप अप करता है, तो रिटायरमेंट पर उसका फंड बढ़कर हो जाएगा 1,50,00,000 रुपए, यानी 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे उसको सिर्फ 1,000 रुपए की मंथली एसआईपी पर। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो इन्वेस्टमेंट की पावर को। अब मान लीजिए कोई 40-45 साल का व्यक्ति है, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग रहेगी। 40 से 45 साल के व्यक्ति को अपने एसआईपी के अमाउंट को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 1,000 रुपए की एसआईपी से कम समय में थोड़ा कम फंड बनेगा। अगर कोई 45 साल का व्यक्ति 1,000 रुपए से एसआईपी करेगा, तो उसे केवल 11 लाख रुपए का फंड मिलेगा। इसलिए उसे अपने एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। 45 साल के एवरेज व्यक्ति को 8 से 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी करना पड़ेगी। यानी अगर वो 10,000 रुपए की एसआईपी करता है और हर साल 10% का स्टेप अप भी करता है, तो उसको रिटायरमेंट पर 1,11,00,000 रुपए का फंड मिलेगा। दोस्तों, आप अपनी सहूलियत और अपनी प्लानिंग के अनुसार 1,000, 2,000, 3,000 जो भी अमाउंट आप एसआईपी में इन्वेस्ट करके चाहते हैं, अपने करोड़पति बनने के सपने को साकार कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, कौन से फंड में एसआईपी करना सही रहेगा। तो थोड़ा इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि म्यूचुअल फंड्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एक्टिव म्यूचुअल फंड, दूसरा है पैसिव म्यूचुअल फंड। एक्टिव म्यूचुअल फंड वे होते हैं जो किसी फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किए जाते हैं। वो फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि आपका पैसा कौन सी कंपनी, कौन से शेयर में लगाना चाहिए। और पैसिव म्यूचुअल फंड वे फंड होते हैं जो किसी दूसरे इंडेक्स की कॉपी होते हैं, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स। तो पैसिव फंड में उन्हीं कंपनियों को चुना जाता है जो उस इंडेक्स में होती है। सेम टू सेम उनको कॉपी करके फंड को बनाया जाता है।
उस फंड में वो सारी कंपनियां होती हैं जो उस इंडेक्स में होती हैं। तो इंडेक्स में टॉप की 30 कंपनियां, टॉप की 50 कंपनियां होती हैं, तो उनके डूबने के चांस कम होते हैं। तो आपको पैसिव म्यूचुअल फंड में निफ्टी इंडेक्स को प्राथमिकता देनी चाहिए। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में कुछ और टाइप्स भी होते हैं जिनके बारे में भी हम समझ लेते हैं। पहला है ग्रोथ वर्सेस डिविडेंड फंड। तो ग्रोथ वर्सेस डिविडेंड में आपको हमेशा ग्रोथ प्लान को ही चुनना चाहिए, डिविडेंड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड प्लान में आपको हर 2-3 साल में जो भी डिविडेंड मिलता है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे आपको ज्यादा रिटर्न और कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिल पाता है। लेकिन ग्रोथ प्लान के अंदर डिविडेंड वापस री इन्वेस्ट कर दिया जाता है, जिससे आपको ज्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल जाता है। दूसरा टाइप से है डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान। तो इसमें आपको हमेशा डायरेक्ट प्लान को ही सिलेक्ट करना चाहिए रेगुलर प्लान की बजाय, क्योंकि डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो कम होता है। और अगला है इक्विटी वर्सेस डेब्ट वर्सेस हाइब्रिड फंड। तो इक्विटी का मतलब होता है डायरेक्ट स्टॉक मार्केट और डेब्ट का मतलब होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। डेब्ट में सीधा सा मतलब एफडी जैसा होता है, तो इसमें ग्रोथ भी कम होती है और रिटर्न भी कम होता है। और हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स फंड, तो इसमें थोड़ा इक्विटी और थोड़ा डेब्ट का परसेंटेज होता है, तो ये मिक्स्ड फंड होता है। तो इनमें से आपको इक्विटी को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें रिटर्न और ग्रोथ अच्छा होता है। और अगला पॉइंट है एक्सपेंस रेशियो। आपको उस म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना चाहिए जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो। एक्सपेंस रेशियो एक तरह की फीस होती है जो फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करने के लिए चार्ज करते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो 1% से कम होना चाहिए। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर हमें म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना चाहिए। चलिए अब इन पैरामीटर्स के आधार पर हम देखते हैं कि कौन सा फंड हमारे लिए निकल के आता है। तो हम किसी भी ऐप्स में ओपन करके उसमें निफ्टी इंडेक्स को सर्च करते हैं, तो हमारे पास कई सारे म्यूचुअल फंड निकल के आते हैं। तो इनमें कई सारी कंपनियां हैं, HDFC है, टाटा है, एक्सिस है, ICICI है, UTI है, SBI है। तो ये सभी टॉप की म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, तो कौन सी भी आप इनमें से ले सकते हैं। अब मैं इनमें से SBI को सिलेक्ट करता हूँ। तो इसमें हमारे पैरामीटर्स को देखते हैं। तो ये SBI निफ्टी इंडेक्स यानी निफ्टी इंडेक्स का फंड है। डायरेक्ट और रेगुलर की बात करी थी तो डायरेक्ट प्लान है, और ग्रोथ वर्सेस डिविडेंड में ग्रोथ कैटेगरी का है, यानी ये जो पैरामीटर हमने देखे थे उनको ये फुलफिल करता है। और इसका एक्सपेंस रेशियो देख लेते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.2% का है, जो बहुत ही कम है। तो ये भी एक फंड हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए अब थोड़ा और इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका फंड साइज 7,310 करोड़ रुपए का है, और इसमें आप मिनिमम SIP 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, और अधिकतम में तो आप कितनी भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। चलिए अब इसके होल्डिंग कंपनीज को देख लेते हैं। तो ये टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जिसमें HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, इन्फोसिस, लार्सन एंड टर्बो, TCS, ITC जैसी टॉप कंपनियां शामिल हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप सिर्फ 1,000 रुपए इन्वेस्ट करके 3.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का रिटायरमेंट फंड बना सकते हैं अपने लिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी जानकारी के लिए VKD FinoCare यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।